हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स माला एनसीईआरटी सीरीज़ के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल को निकालना सीख लिया था, तो आज हम सब उन्हीं एंगल्स के वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था एंगल्स को निकालना, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमने कैसे पूरे एंगल को निकाला था, ठीक है, बहुत आसानी से वहाँ निकाला गया है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर इन सारे की वैल्यूज़ पता है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए इसको करने के दो मेथड्स हैं, एक है फार्मूला मेथड और एक है कि हम बस वैल्यू पुट करें और आसानी से इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता हो तो क्या होता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होता है √3/2। दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी भी वैल्यू को आप रख लेंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 मल्टीप्लाइड विथ कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। अब इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, √3 मल्टीप्लाइड विथ √3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इट विल बिकम्स 4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, बस एलसीएम भी हमारा 4 ही हो जाएगा और ऊपर जोड़ देंगे 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड है कि अगर आपको फार्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए का, तो ये कैसे होता है। देखिए एक फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी का। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके से ही देखने में नज़र आ रहा है। इसको हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख डालेंगे तो ये किसका फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और 60 + 30 होता है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप लोग बढ़िया से जानते हैं, ये होता है 1। तो हमारा आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो आपके पास दो मेथड हैं, ये सेकेंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है। तो आप जो चाहें वो एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, स्क्वायर लगा के दिया रहेगा या क्यूब लगा के दिया रहेगा, तो इससे डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विथ, क्या लिखेंगे इसे, 2 मल्टीप्लाइड विथ
tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है और इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री था, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले cos 30 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। अब इसका स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 3/4। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 माइनस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बहुत आसान था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा और थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये भी पिछले ही क्वेश्चन के जैसे ही है। तो ये भी पिछले ही क्वेश्चन के जैसे ही है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बस वैसे ही जैसे वैल्यू पुट कर रहे थे वैसे ही वैल्यू पुट करते जाइए और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 30 का सीधे क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। cos 30 होता है कितना? √3/2। ये होता है 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। देखो दोस्तों, चाहते तो हम लोग नीचे एक आइडेंटिटी फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन आप आइडेंटिटी अभी सीखे नहीं है तो इसलिए इसको यहाँ नहीं बता रहे हैं। आइडेंटिटी फार्मूला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर दोनों जगह थीटा सेम हो तो दोनों का स्क्वायर का जो सम होता है 1 होता है। तो नीचे की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ जाती? 1 आ जाती। लेकिन आप ये भी तरीका सीख लीजिए जिससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1/4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4/√3 हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा -1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। इसको बस सॉल्व करना। देखिए, अगर आप प्लस माइनस में गड़बड़ी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देके आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पर बस ध्यान देना है, वरना ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। हो जाएगा 16/3 -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा नीचे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और 1 + 3 4 हो जाएगा। 4/4 ये 1 मिल जाएगा आपको। अब इसका क्या करते हैं? ऊपर वाले वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। 12 हो गया एलसीएम। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 × 3 प्लस 16 × 4 -1 × 12। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है तो आप एलसीएम आसानी से सीख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एलसीएम आपको आता होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ, आप क्लास 10th में है तो 5 3 जा 15 प्लस 64 -12 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इन दोनों का सम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? दिस इज 79 -12 डिवाइडेड बाई 12। इनको माइनस कर देंगे 7 एंड दिस इज 6 और 12। ठीक है, फाइनली आपका आया 67/12। कितना आ रहा? 67/12। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितना आसान था। इसी तरीके से अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन पे।
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। कंडीशन क्या है, a प्लस बी का जो सम है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम या उसके बराबर होना चाहिए। और एक और कंडीशन है, a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड a प्लस बी। देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत भौकाल लग रहा है कि अरे यार ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो ऐसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ tan a प्लस बी ना देके sin a प्लस बी दिया होता, sin a माइनस बी दिया होता तो, या cos a प्लस बी दिया होता, cos a माइनस बी दिया होता, उनकी एक वैल्यू दे दी होती और सेम कंडीशन आगे अप्लाई कर दिया होता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप एक सीख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर सकते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करना है, क्या दिया हुआ है उसको बस लिख लीजिए, गिवन दैट tan a प्लस बी कितना दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। देखिए tan थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जो √3 होती है, होती है tan 60 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। दोनों साइड आप देखिए, कंपेयर करिए इनके एंगल्स को। कंपेयर करने के बाद से हम कहेंगे कंपेयरिंग एंगल्स ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। सिमिलरली आप क्या जानते हैं, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3 जो कि tan 30 की वैल्यू होती है। कंपेयर करने के बाद से मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर देना है, ठीक है। नाउ अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, एक दिया a प्लस बी और एक दिया a माइनस बी। सिंपल, क्लास 6-7 लेवल का है। आप क्या करेंगे, अपोजिट साइन वालों को देखिए, दोनों का कोफिशिएंट बराबर है और a प्लस बी और a माइनस बी में है। बस क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए जिससे b और b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारा a निकल जाएगा। तो हम कहेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या मिल जाएगा, ऐड करने के बाद से क्या हो जाएगा, जैसे ही ऐड करेंगे तो b से माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 2a। और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, 60 प्लस 30 90, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी मिली, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करें, अब इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख के b की वैल्यू निकाल लीजिए। हम कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू मिल जाएगा 15 डिग्री। कितना मिल जाएगा b की वैल्यू, 15 डिग्री। अब आप ये बताइए, a हमारा a भी एक्यूट एंगल है, b भी हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से जिनकी वैल्यू कम है, और इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के कम या उसके बराबर हो सकता है। तो ये तो कम है, ये इनकी वैल्यू कम है, और साथ में हमारा गिवन कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। गिवन कंडीशन क्या था, गिवन कंडीशन था a प्लस बी जो है, a प्लस बी होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में a इज़ ग्रेटर देन b, क्या देखने को मिल रहा है, a हमारा b से बड़ा है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू हो जाएंगी a और b की, वो हो जाएंगी 45 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। कह रहा है कि इसको चेक करके बताइए
कि जो दिया हुआ इक्वेशन है ये ट्रू है और फॉल्स है, मतलब ये ट्रू है यानी कि सत्य है या असत्य है। तो देखिए इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, इक्वेशन को पहले समझ लेना जरूरी है। इक्वेशन या आइडेंटिटी एक इस तरीके का मतलब हम लोग इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो वही इक्वेशन हमारा सही इक्वेशन होता है जो दिए हुए एंगल, यानी यहाँ एंगल दिया हुआ है तो दिए हुए हर एक एंगल के लिए सेटिस्फाई करे। क्या करे? हर एक एंगल को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एंगल ए ले लेते हैं। लेट अस टेक ए इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसको पुट करते हैं तो साइन 0 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90। भाई यही इक्वेशन दिया है, अब इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये साइन 90 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, एक वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। तो क्या एक वैल्यू सेटिस्फाई होने से ही इस इक्वेशन को सही मान लिया जाएगा? नहीं। इक्वेशन वो होता है जो सारे वैल्यूज़ के लिए जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको अगर यहाँ रखें और दोनों तरफ सेटिस्फाई हो तभी हम लोग क्या मानेंगे कि ये इक्वेशन सत्य है, वरना ये इक्वेशन असत्य कहलाएगा। अब हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, हम लोग दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस टेक अनदर वैल्यू। अब अनदर वैल्यू में जैसे मान लीजिए थीटा हमने ले लिया 30 डिग्री, थीटा नहीं ए एंगल ए ले लिया 30 डिग्री और एंगल बी ले लिया 45 डिग्री। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन, या फिर इसको आप ले सकते हैं 60 डिग्री, 45 ना लेके आप 60 लीजिए ताकि आसान रहे, वरना ये 75 डिग्री हो जाता तो फिर उसको हम लोग डेसिमल में कैलकुलेट करते, जो कि आप वैल्यू पढ़े नहीं है। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दूसरे साइड क्या लिखेंगे, साइन 30 साइन 60, ये हो जाएगा साइन 90। कितना हो जाएगा, साइन 90। दूसरे साइड कितना हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और इनको आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2 हो जाएगी। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 1 प्लस √3/2 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। देन गिवन इक्वेशन इज नॉट ट्रू since the above equation does not satisfy each value of A and B, hence इक्वेशन इज नॉट ट्रू। तो ये इक्वेशन सत्य नहीं कहलाएगा। इक्वेशन तो वो होता है ना जो सारे वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करे, तो इक्वेशन ये सत्य नहीं है। उसी तरीके से जस्टिफाई करना है अगले क्वेश्चन को। कह रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं since we know that क्या जानते हैं, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। आप इस सारी वैल्यूज़ को ध्यान से देखेंगे। थीटा हम क्या कर रहे हैं, हर बार थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ 0 डिग्री, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा। तो क्या आपको देखने को मिला, पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी, फिर ये वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई, फिर ये वैल्यू 1/√2 हो गई। अब आप सोचेंगे कि 1/2 बड़ा है कि 1/√2 बड़ा है। तो देखिए डिनोमिनेटर में जब कोई चीज़ ना बड़ी होती जाती है तो वैल्यू कम होता जाता है,
लेकिन यहाँ 2 है और इससे छोटी वैल्यू √2 यहाँ है डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है, फिर √3/2 है, फिर फाइनली 1 आ जा रहा है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कहेंगे नाउ वी कैन सी दैट as theta increases the value of sin theta also increases। क्या हो जा रही है, sin थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हेंस this statement is true। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक का खेल है। क्या 90 डिग्री से बड़े एंगल नहीं होते हैं? होते हैं। उनके लिए साइन की क्या वैल्यू होती है? तो साइन की वैल्यू उसके बाद से बढ़ती है कि घटती है? तो देखो दोस्तों, ये सिर्फ 90 डिग्री यानी आपके सिलेबस तक की बात हो रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 90 डिग्री तक इंक्रीज कर रही है। लेकिन जैसे उसके बियॉन्ड जाएंगे ना, तो साइन थीटा की वैल्यू कम भी होती है। देखिए, साइन थीटा का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। एक हार्मोनिक फंक्शन होता है जो आप अभी शायद ना समझ पाएँ, लेकिन हार्मोनिक फंक्शन होता है। पहले वैल्यू 0 होती है, फिर धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री भी जाके 1 हो जाती है। फिर जिसे 90 से बाहर जाते हैं, 90 से ज़्यादा एंगल अगर हम लोग करने लगते हैं, फिर वैल्यू गिरने लगती है। फिर ये मैक्सिमम -1 तक निगेटिव जाता है, यहाँ तक मिनिमम गिर के आती है वैल्यू, फिर यहाँ से उठना शुरू करती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है। देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको π/2 या 90 बोलते हैं। यहाँ होता है पाई यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री पे फिर से वैल्यू क्या हो जाती है, आके 0 हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाती है थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से। ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के लिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। समझ में आया? ये आपको समझना होगा। ये सब चीज़ें भी जाननी जरूरी है आपके लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिलेबस से ही रिलेटेड चीज़ें आप जानें। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखो दोस्तों, आपको क्या पता है, सिंस वी नो दैट, आप क्या जानते हैं भाई? आप यही तो जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री जो होता है 1 होता है, कॉस 30 डिग्री जो होता है √3/2 होता है, और कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 1 नहीं 0 होता है। ठीक है, तो आपको देखने से क्या मिल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर रही है। तो सिंस वी नो दैट दिस, वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ cos theta decreases as we go for higher values of theta। ठीक है, so this statement is not true for first quadrant। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू सही है। कॉस थीटा भी इसी तरीके का कुछ है। इसका ग्राफ कैसे बनता होगा,
इसका ग्राफ बनता है कॉस थीटा कहीं यहाँ से शुरू होता है जहाँ पे इसकी जीरो की वैल्यू होती है मैक्सिमम, फिर ये आता है एक जीरो हो जाता है, फिर इसकी वैल्यू निगेटिव की तरफ मैक्सिमम जाती है, फिर से ये आता है, फिर ये भी एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाती है, फिर यहाँ पे वैल्यू -1 हो जाती है, फिर यहाँ वैल्यू 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे वैल्यू 0। इस तरीके से हमारा कॉस थीटा वेरी करता है जैसे जैसे एंगल आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये 0 डिग्री एंगल है और ये वाला केस है 90 डिग्री एंगल का, ठीक है। ये -1 हो जाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री मतलब पाई 180 डिग्री। तो समझ आ रहा है आपको, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डिक्रीज ही कर रही है। आप ध्यान देखिए, यहाँ वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन एक टाइम आ रहा है जहाँ पे वैल्यू इंक्रीज भी कर रही है। यहाँ देखिए वैल्यू इंक्रीज भी कर रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, सॉरी फॉर दिस, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अच्छा हाँ, नॉट ट्रू, सही तो लिखे हैं, नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, फिर 90 से शुरू होता है 180 तक जाता है, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। 180 से 270 तक जाता है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर 270 से 360 जाता है, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये समझना बहुत आसान था। तो आपके सिलेबस में बस इतना तक ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो आप कहेंगे कि नहीं भैया ये स्टेटमेंट ट्रू है ही नहीं। क्यों नहीं ट्रू है? क्योंकि थीटा इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ऐसा है? हम क्या जानते हैं? टू चेक दिस, let us check some examples. Let थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री रखे तो क्या सभी थीटा 0 डिग्री के लिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? तो हम क्या जानते हैं, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 बट कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो क्या 0 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। ये यहीं पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी बाकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही वैल्यू हमें मिलता है, एक नहीं ऐसे बहुत वैल्यू मिलते, एक ही वैल्यू मिलता है। जैसे कि आपके सिलेबस में जो है 45 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे 45 रखो, आप यहाँ पे 45 रखो, दोनों के लिए 1/√2 1/√2 एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो होता है जिसके सभी वैल्यूज सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला ही हम जो एग्जांपल लिए हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज it does not satisfy for all values of थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन है जिसे आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये तो सिंपल सा है कि आपको अगर टेबल याद होगा तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी। अगर नॉट डिफाइंड थी तो ये ट्रू हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बस उसको आपको उसे जस्टिफाई करके आपको बता देना है। तो डू इट योर सेल्फ, खुद से ही करें, खुद को भी टेस्ट करें। देखिए दोस्तों, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैं सारी थियरीज़ और जितने भी चैप्टर्स हैं, खासकर से एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल भी कराएंगे क्वेश्चंस, और मैं इन सब का एक पेपर सेट तैयार करूंगा, जिससे कि जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो तो एक पेपर सेट सॉल्व कराऊंगा, 1 2 जैसा आप लोग कहेंगे।
तो देखो दोस्तों, ये अभी शुरुआत है, जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी आपके लिए कि मेरा कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है और शायद मेरा आवाज़ भी फ्रेश आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे अगर देखेंगे, खासकर से वो बच्चे जो किसी कोचिंग को मतलब कोचिंग के फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उसको उठा नहीं सकते, उसको वो इन वीडियोस को देख के बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत ही स्लोली और आसानी से समझाया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।